नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती हैं सच्ची और सबसे तेज। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम लोगों और महिलाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। बिहार सरकार बिजली बिल के बकाये पर ब्याज माफ करेगी। विधानसभा की कार्यवाही में आज विपक्षी विधायकों ने बिजली बिल माफ करने की मांग की। विधायकों की मांग पर ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने जवाब दिया। मंत्री ने कहा, बिजली जलाइएगा तो बिल तो देना पड़ेगा। अगर ब्याज की चिंता है तो इसे माफ करने पर विचार किया जाएगा। घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। राजगीर में प्रदेश का पहला डायनासोर पार्क बनकर तैयार हो रहा है। 4 हेक्टेयर में फैले इस पार्क पर 22 करोड़ की लागत आएगी। नेचर सफारी के क्लिफ वॉक स्थित पार्क में जीवंत एनिमेट्रॉनिक डायनासोर, जुरासिक गेट, हड्डियों की सुरंग और 6 जोन होंगे। मुख्य आकर्षण 15 मीटर लंबा डिप्लोडोकस, टीरेक्स और स्पिनोसॉरस होंगे। कृत्रिम ज्वालामुखी, बोलने वाला पेड़ व मेसोजोइक इकोसिस्टम पर्यटकों को करोड़ों साल पीछे ले जाएगा। धरती को ठंडा करने के लिए सूरज की रोशनी मोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। इजराइल की एक स्टार्टअप कंपनी सन डिमिंग तकनीक पर काम कर रही है। स्ट्रेटोस्फीयर में सूक्ष्म कण छोड़े जाएंगे जो सूरज की किरणों को आंशिक रूप से वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करेंगे। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद तापमान में आई कमी से यह योजना प्रेरित है। कंपनी ने 2030 तक तकनीक विकसित करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 13 फरवरी को नए प्रधानमंत्री ऑफिस, सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 एवं 2 का उद्घाटन करेंगे। इसके पहले पीएम मोदी पुराने भवन में केंद्रीय कैबिनेट की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सेवा तीर्थ में पीएमओ, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय शामिल है। बिहार के बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई है। यूट्यूब कमेंट सेक्शन में मिली आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद उन्होंने पटना के कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। नीरज ने कहा, कमेंट में अश्लील गालियां दी गई, साथ ही गोली मारने और सार्वजनिक रूप से नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी गई। ये भी लिखा गया, छाती में 9 mm की बाती डाल देंगे। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। संसद के बजट सत्र का आज 12वां दिन है। सदन में बजट पर चर्चा हो रही है। लोकसभा में भारत अमेरिका ट्रेड डील पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वहीं आज राज्यसभा में भी हंगामे के आसार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज राज्यसभा में बजट पर बोलेंगी। बिहार के मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। दिन में धूप निकलने से गर्मी का एहसास हो रहा है। पटना में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री पहुंच गया है, जो 2011 के बाद फरवरी की सबसे गर्म रात रही। कैमूर में पारा 30.5 डिग्री के पार जा चुका है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल बिहार में बारिश की कोई संभावना नहीं है। आने वाले 1 सप्ताह तक मौसम में बड़े बदलाव के संकेत नहीं है। बिहार में लाखों लोग फर्जी तरीके से फ्री राशन का लाभ ले रहे थे। अब सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। फर्जी तरीके से सरकारी राशन लेने वालों का नाम लिस्ट से हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इसके तहत करीब 1 लाख से अधिक लोगों का नाम काटा जाएगा। जांच में सामने आया कि 4 पहिया वाहन रखने वाले लोग भी मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, देश में राहुल गांधी से बड़ा कोई झूठा नहीं है। वह देश में सिविल वॉर शुरू करना चाहते हैं। वह सच के मंदिर में झूठ बोलते हैं। पीएम मोदी के राज में किसानों के साथ कभी नाइंसाफी नहीं हो सकती। जब कृषि मंत्री भरोसा दिला रहे हैं तो आपके पास ऐसा क्या है जिसके आधार पर आप गलत जानकारी फैला रहे हैं? जब चीन, कंबोडिया और बरेली से जुड़ी आपकी फाइलें खुलेंगी तो आपको पता चल जाएगा। पटना में नीट छात्रा की मौत की जांच अब सीबीआई करेगी। सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर कर लिया है। सीबीआई ने इस केस पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि जनवरी में चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रह रही जहानाबाद की छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील के तहत भारतीय वस्त्र एवं परिधान एक्सपोर्टर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अंतरिम व्यापार समझौते के तहत भारतीय टेक्सटाइल और परिधान निर्यात पर अमेरिका की ओर से रेसिप्रोकल शुल्क को घटाकर 18% किया जा सकता है। हालांकि जो परिधान अमेरिकी कपास से बनाए जाएंगे उन पर रेसिप्रोकल ड्यूटी 0 रहेगी। यूपी के कानपुर में बुधवार की देर रात सड़क किनारे खुदे गड्ढे में गिरने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक गड्ढे में गिरने के बाद वह ठंड से अकड़ते हुए रात भर कीचड़ में फंसा रहा और सुबह लोगों की नजर पड़ने के बाद उसे बाहर निकाला गया। अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई।
मुंबई में भारत की पहली और दुनिया की 5वीं मेलोडी रोड का उद्घाटन हुआ है, जहां 70 से 80 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से चलने पर जय हो गाना सुनाई देता है। यह अनोखी सड़क कोस्टल रोड पर 500 मीटर के हिस्से में बनी है, जिसका उद्देश्य चालकों को गति बनाए रखने और यातायात प्रवाह सुधारने के लिए प्रेरित करना है। इस परियोजना पर बीएमसी ने लगभग 6 करोड़ खर्च किए हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ में एक ही जगह पर 516 शिवलिंग देखकर प्रभावित एक भक्तिन पदार्थी वेंकट शेषाम्बा ने आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के जमुलापालेम गांव में अद्भुत शिव मंदिर बनवाया। इस मंदिर में एक ही जगह पर 1116 शिवलिंग है। कहा जाता है कि यहाँ पूजन करने से एक साथ 1116 शिव पूजा के बराबर पुण्य मिलता है। सभी शिवलिंग पंचमुखी है, जिनका श्रृंगार पंचधातु के सर्पों से किया गया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में आज पहली बार संसदीय चुनाव के लिए मतदान हुआ। वोटिंग सुबह 7:30 से शाम 4:30 तक हुई। चुनाव परिणाम शुक्रवार को घोषित किए जाएंगे। पीएम के लिए 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। इनमें बीएनपी के तारिक रहमान और जमात के शफीकुर रहमान है। बांग्लादेश में वोटिंग जारी है। लोगों को मतदान को लेकर उत्साह दिख रहा है। ढाका के गुलशन मॉडल स्कूल और कॉलेज में बने पोलिंग सेंटर पर वोटर्स की लंबी लाइनें देखी गईं। वोटर्स का कहना है लोग बड़ी संख्या में वोट देने आ रहे हैं। हर बूथ पर लंबी लाइन लगी है। बता दें कि बीएनपी के तारिक रहमान और जमात के शफीकुर रहमान के बीच कांटे की टक्कर है। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को हुए एयर इंडिया विमान हादसे पर इटली के एक अखबार कोरियरे डेला सेरा ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि विमान के पायलट ने जानबूझकर फ्यूल स्विच बंद किए, जिससे विमान क्रैश हुआ। विमान के कॉकपिट में वॉइस रिकॉर्डिंग के आधार पर यह माना जा रहा है कि पायलट ने ही फ्यूल स्विच बंद किए। हालांकि भारतीय जांच एजेंसियों ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने भारत की सबसे बड़ी एटी कंपनी टीसीएस को मार्केट कैप के मामले में पछाड़ दिया है। शानदार तिमाही नतीजों के बाद एसबीआई के शेयरों में लगातार तेजी आ रही है, जिससे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है, जबकि टीसीएस का मार्केट कैप लगभग 10 लाख करोड़ रुपए है। मार्केट कैप के लिहाज से एसबीआई देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में है। यह पहली बार नहीं है। आजादी के बाद अब तक 3 बार जीवी मावलंकर, सरदार हुकुम सिंह और बलराम जाखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं, लेकिन हर बार विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी। तीनों बार कांग्रेस की सरकार थी। अब चौथी बार ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। इसका नतीजा 9 मार्च को पता चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, हमने किसी को अपशब्द नहीं बोला। 1 से 2 सांसद ज्यादा नाराज थे और उन्होंने यह जाहिर किया। उन्होंने यह भी कहा कि मैं उन्हें बढ़ावा दे रही थी, जो झूठ है। मैं चुपचाप बैठी थी। मैंने शांति से कुछ बातें स्पीकर को कहा। रिजिजू ने कहा है, कांग्रेस सांसदों को प्रियंका गांधी समेत सीनियर कांग्रेस नेता लड़ने के लिए उकसा रहे थे। बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने मतदान किया। यूनुस ने कहा, यह बेहद खुशी का दिन है। यूनुस ने इसे नए बांग्लादेश का जन्मदिन बताया। उन्होंने मतदाताओं से संसदीय चुनाव और जनमत संग्रह दोनों में भाग लेने का अनुरोध किया है।